एक बात बताइए, जैसे माता जी ने पिटाई कर, किस लेवल की पिटाई करी? जैसे मेरी मम्मी मुझे मारती थी, सीने पे चढ़ के मारती थी मुझे। वो उंगलियों पर मारती थी और मिर्ची की धुनी दे देती थी बाथरूम में बंद करके। आपने बोला नहीं मम्मी ये सब मत करो, ये सब मेरे मजा आता है मुझे। स्टार्ट सिंह सूखा नशा, उसके बाद क्या किया? थिनर्स के बाद क्या किया? सो सूखे नशे में 14 साल के हो भी आप? 14 साल का हूँ मैं। जी हाँ। मैंने थिनर किया, थिनर करना, वाइटनर किया, उसके बाद सोल्यूशन किया। और सोल्यूशन के क्या पैसे नहीं होते थे, हम उसके अंदर कपड़े की चिंदी डाल के और लकड़ी डाल के उसको घुमा लेते थे और फिर उसको इकट्ठा करते थे और मस्त क्लास में बैठ कर रात को शाम से लेकर रात तक बैठे रहते हैं सूखा नशा। जब ये अवार्ड लाके मैंने पिताजी को दिया, मुझे याद है वो पिताजी उस समय उनकी आंखें नम थी। My parents are not like that. They just don't care. इम्पैक्ट हुआ था मेरे ऊपर, वो उससे हुआ था, वो जो वो नहीं होता हुक्का जो पीते हैं देसी, तो यहाँ पे अच्छा देसी हुक्का, जो राजस्थान वाला हुक्का जो नहीं, यहाँ पे जो यादवों के गाँव हाँ, जर्दे वाला जो हुक्का होता है। हाँ, दैट हिट मी रियली हार्ड। आई डिडंट नो दैट। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जिसको नशा ना चढ़े वो तो बड़ा हीरो बन के बैठा था। मैं हुक्का पिए जा रहा था एंड देन वन ऑफ माई कोच, जो जिम कोच है, वो भी बैठे थे, वो भी पी रहे थे। तो वो बोल रहे हैं कि सर नशा हो रहा है इसका। मैंने क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल नशा नहीं हो रहा। कह रहे हो रहा है सर, मैं बता रहा हूँ हो रहा है। मैंने बोला, जैसे बोल के उनकी तरफ ऐसे किया ना, तब तक मैं स्टिल बैठा था। हाँ, जैसे ऐसे बोले, अरे यार हाँ नशा तो हो रहा है। देन आई वेंट होम, आई स्टार्टेड टेलिंग माय वाइफ, बेबी आई लव यू। आप समझ रहे हो ना, तो इट डेफिनेटली वर्क दैट वे। बट तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, नहीं, यू स्टार्ट सिंह सूखा नशा, उसके बाद क्या किया? थिनर्स के बाद क्या किया? सो सूखे नशे में 14 साल के हो भी आप? 14 साल का हूँ मैं। जी हाँ। मैंने थिनर किया, थिनर करना, वाइटनर किया, उसके बाद सोल्यूशन किया। सोल्यूशन के क्या पैसे नहीं होते थे। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन भी सूंघ की किया जाता है। तो जो कारपेट चिपकता है जिस मटेरियल से, अच्छा, तो सोल्यूशन का डब्बा आता है, टीन का डब्बा होता है वो। अच्छा, तो सोल्यूशन जो होता है ना, ये ये तो क्या कह रहा? ये अच्छा, होता ये है, जो इधर ये है, सोल्यूशन बॉय, इंटरव्यू ऑफ सोल्यूशन बॉय। अच्छा ये सोल्यूशन बॉय है। इधर लेफ्ट में ये जो जगह, वो जो स्पेस ये है, इसको बोलते हैं शायद सोल्यूशन। ये बेसिकली ये तो बहुत पुराना फोटो है जिसके अंदर साइकिल का ट्यूब चिपकाने के लिए आता हाँ, था। हाँ, हाँ, अब तो बहुत सारे तरीके हैं सोल्यूशन के, अलग अलग चीजें आती हैं। अच्छा, तो सोल्यूशन को क्या करते थे हम, कपड़े, अब पैसा तो रहता नहीं तो सोल्यूशन का डब्बा थोड़ी खरीदेंगे, तो जो फर्नीचर की दुकान वाले सोल्यूशन का डब्बा यूज़ करके फेंक देते थे, हम उसके अंदर कपड़े की चिंदी डाल के और लकड़ी डाल के उसको घुमा लेते थे और फिर उसको इकट्ठा करते थे और मस्त क्लास में बैठ कर रात को शाम से लेकर रात तक बैठे रहते हैं, सूखा नशा करते थे। मजा क्या मिलता है? व्हाट सुरूर इम्पैक्ट चढ़ता इट हैड ऑन है, यू सुरूर ओवरऑल? चढ़ता है, सुरूर। वो सुरूर जो होता है ना, जो आपको एक जो आपको हुक्के से एक हल्का सा सुरूर करा, मैं उसको भी नशा नहीं बोलूँगा, एक सुरूर था, एक हल्का सा। जब आप चेहरा घुमाते हैं तो इट टेक्स 1 नैनो सेकेंड टू अंडरस्टैंड द मूव। वो जो सुरूर होता है ना, वो आपको पसंद आने लगता है। अच्छा, बट 14 साल में? हाँ, क्योंकि वो संगत गलत हो गई थी। अच्छा, वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम हुआ करता था। फ्रॉम देयर टू टुडे वी हैव 138 करोड़ ओवरऑल आरडीवी ग्रुप, 4 अलग अलग बिजनेसेस में है। सो जो जर्नी, तो यही सबसे बड़ा, मतलब यही, अगर आप इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स, ये बड़ा हिट करता है, ये वाले पॉइंट्स बड़े हिट करता है। हाँ, ये आपने रिसर्च वगैरह करी कि आपके दिमाग को कुछ इम्पैक्ट करता था ये कोई नशा ऐसा, जिसने, ये भी तो हो सकता है कि वो जो नशे किए थे उसी का इम्पैक्ट है कि, मतलब एक बात बताइए, जैसे माता जी ने पिटाई कर, किस लेवल की पिटाई करी? जैसे मेरी मम्मी मुझे मारती थी, सीने पे चढ़ के मारती थी मुझे, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी ज़्यादा हो जाता। तो मेज़ पर मेरी मम्मी से उंगलियां रखा करती थी और वो उंगलियों पर मारती थी और मिर्ची की धुनी दे देती थी बाथरूम में बंद करके। आपने बोला नहीं मम्मी ये सब मत करो, ये सब मेरे मजा आता है मुझे इन चीज़ों ये मत करो, पिटाई कर लो, कोई धुनी मत दो मुझे, ये मेरा केट लग जाते हैं मेरे। तो उंगलियों में बहुत जोर से मारा करती थी वो। कहीं ना कहीं उनके लेवल पे सही था। और अब जब उनका सपना था मैं आईआईटी क्रैक करूँ, आईआईटी में जाऊँ। मैं 1 साल बीसीए फेल हो गया, पढ़ाई ढंग से करी नहीं, बट मैंने गॉट द अवार्ड बाय आईआईटी, तो मैं उनको साथ में लेके गया था। शी वाज सो हैप्पी। नहीं, मुझे ये समझ में आता है कि जैसे जब बचपन में, मेरे पिताजी थे वो बहुत बड़े बेवड़े थे, बट शायद उन्होंने दारू पी थी एट द एज ऑफ 12 एंड ही केप्ट ड्रिंकिंग टिल ही वाज 28। ओके। एंड ही लेफ्ट बिकॉज कि मेरे एक दादाजी थे, श्री द्वारिका प्रसाद सिंह जी, वो जिला अध्यक्ष थे जौनपुर के उस टाइम पे वो। तो वो देखते नहीं थे उनको पीते हुए, शोर और मचता था कि पी के आ गए हैं। तो यूजुअली क्या होता था कि दादा ही सो चुके हो तब तक। सो वन डे ही, जब आप नशा करते हो, लाइन क्रॉस करना चाहते हो, आपका स्पेशली दारू में तो आप लाइन क्रॉस करना ही चाहते हो। बिल्कुल सही बात। सो वन डे ही केम अराउंड लाइक अर्ली एंड ही जस्ट केम एंड ही वाज शाउटिंग एंड अब्यूजिंग एवरीबॉडी एंड देन सडनली ही कुडंट कंट्रोल एंड ही फेल एंड ही वॉमिटेड। तो दादाजी केम, छड़ी लेके चलते थे वो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसे छड़ी लेके आते हैं बाहर ऐसे करके और बोलते हैं, ये देखो हमारे संग्राम सिंह का नाम ऊंचा करता हुआ हमारा ही एक बेटा। इतना बोल के वो
अंदर चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं क्योंकि बहुत शोर मच रहा था. एंड माई फादर वॉज लाइंग देयर एंड ही लेफ्ट इट देन एंड देयर, वहीं पे एक वर्ड से ख़त्म हो गई बात आज से. तो ऐसे भी लोग हैं जो एक वर्ड पे नशा छोड़ देते हैं, बड़ी बात नहीं होती. ना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल. अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता. अच्छा, ऐसी क्या बात है इस बिल्डिंग में? आज से 20 बरस पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ईंटें उठाई थी. आज मैं ये बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ. तो आप विजय सेठ हो गए हैं ले देके है ना. आज मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. ये और इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती. मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपके जब ये अवार्ड लाके मैंने पिताजी को दिया, मुझे याद है वो पिताजी उस समय उनकी आंखें नम थी कि बोले यार ये यार माय पेरेंट्स नॉट लाइक दैट, दे जस्ट डोंट केयर. ओके. हाँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. कहता जी पे मेरे पिता और माता, शायद अच्छा लगता भी होगा, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, but react नहीं करते एक्सप्रेसिव हो. अबाउट इट कि ओ यू नो व्हाट दिस दैट. मुझे ऐसा लगता है कई बार Possible. वेरी एक्सप्रेसिव. फिर वीडियो देखना चालू करे, समझना चालू करा और उस दिन रियलाइज़ किया कि हम तो बहुत पीछे हैं यार, और ज़्यादा किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है. फिर उस दिन से जब मुझसे कोई बोलता था ना कि अब इस हाइक आने वाला है अगले साल, कितना एक्सपेक्ट करोगे, तो मैं उटपटांग जवाब देता था. इस महीने में, इस साल में 40% हाइक एक्सपेक्ट करूँगा, इस साल में 80% हाइक एक्सपेक्ट करूँगा. क्योंकि नंबर फिर मेरे लिए नंबर टारगेट नहीं होता था, मेरे लिए ग्रोथ टारगेट बन गई. और समझ में आ गया कि भाई साहब ये भूख है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी. और जो पिताजी आपके आप कह रहे थे वॉचमैन थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, कभी आपको हीन भावना आई कि यार मेरा बाप तो सिक्योरिटी गार्ड? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ. उस समय तो वैसे ये समझ में नहीं आता था कि काम काम ही होता है. आज समझ में आता है कि काम काम होता है, चाहे कोई भी हो. लेकिन उस समय पर मुझे ये दिखता था कि बंदा मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है. और जब कभी भी आपका पिता बिना कोई ऊट-पटांग काम किए, बिना परिवार के अंदर चिल्ला चोट करे, मतलब इस तरीके से हरकत ना करे हुए लगातार जब काम करते जाते हैं ना, तो भाई भले वो कोई भी काम क्यों ना करें, आपको उनको देख के लगता है कि यार ये काम कर रहे हैं. तो वो काम करते थे.